टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की हो रही है उसी तरह इंसान को फ़ायदे के साथ साथ उसका नुकसान भी हो रहा है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, being living in a society which is not that developed comparatively with the rest of the societies, तो हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन ने पाकिस्तान को या हमारे मुआशरे को नुकसान पहुंचाया है। मुझे जॉन एलिया की एक बात याद आ रही है कि वो कहते हैं कि 21वीं सदी पाकिस्तान में लाई नहीं गई बल्कि अगवा करके लाई गई है। मतलब इन अ सेंस कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 21st सेंचुरी, और जो इसके ये तकाज़े हैं उसके लिए हम ज़हनी तौर पर, शऊरी तौर पर तैयार नहीं थे। एनी हाउ दैट्स अनदर डिबेट, उस तरफ हम नहीं जाते। लेकिन जिस तरफ मैं आप लोग को लेके आना चाह रहा हूँ दैट इज़ डिजिटल करेंसी। फेसबुक पे, सोशल मीडियाज़ पे, ट्विटर्स पे, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग दी डिफरेंट कॉइन्स, जिसमें ये बिट कॉइन्स है, शीबा कॉइन्स है, इस तरह बहुत ज़्यादा हज़ारों कॉइन्स हैं। और ऑनलाइन ट्रेड के बारे में आपको एक ये ग्रुप्स मिलते हैं। अब एक रिसेंटली एक वाक़या हुआ, और ये सिर्फ एक रिपोर्टेड वाक़या है। मोस्टली मैंने जितने भी लोगों को इस सर्कल में मैं बैठा, जिनसे मैंने बात की और जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो उन सब ने मुझे यही कहा कि जी हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। अब ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है, जो स्कैम है, इसमें इंटरनेशनली भी लोग इन्वॉल्व है, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान से भी लोग उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। ऑक्टा एफएक्स के नाम से आप लोगों ने एक एप्लीकेशन देखी होगी, उसकी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, स्पॉन्सर्ड पेजेस होते हैं जो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और उस ऑक्टा एफएक्स की कंपनी, जो इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी फिर सिस्टर कंपनीज यहाँ पर बनाई गई है पाकिस्तान में। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वो कंपनीज रजिस्टर्ड है। उनमें जो स्पेसिफिकली जिस केस के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक है वॉल्टन ट्रेडर्स जो फैसलाबाद में बिजनेस कर रही है, बट ऑनलाइन इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू आउट द कंट्री। और एक है एक्सप्लोरा लाइव। अब ये जो वॉल्टा ट्रेडर्स है और एक्सप्लोरा लाइव कंपनीज है, ये करते क्या है? बेसिकली ये आपको कहते हैं कि जी अगर आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें आप जो डिजिटल करेंसी है वो आप बाय और सेल करते हैं, तो वो आप हमें पैसे दें, हम आपके अकाउंट को सिक्योर करेंगे, ये पैसे आपके हमारे पास एक अमानत के तौर पर होंगे, और हमें क्लिक्स मिलते हैं, हमें पता चलता है कि जी मार्केट डाउन हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो इनकेस अगर मार्केट डाउन हो रही है और आपको नुकसान हो रहा हो, तो ये पैसे हम आपकी कंपनी में लगाएंगे, आपके अकाउंट में लगाएंगे, और वो आपका अकाउंट सेफ और सिक्योर रहेगा। विच इज़ टोटली फ्रॉड, जो धोखा है, झूठ है। और ये आपसे डॉलर्स में चार्ज करते हैं, $500, $1000, $2000 ये आपसे लेते हैं। ये पैसे, इनमें से कुछ शेयर्स अपने पास रखते हैं और बाकी शेयर्स ये आगे जो ऑक्टा एफएक्स कंपनी है उनको बाहर भिजवाते हैं। तो इन अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड, एक तो ये पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर भिजवा रहे हैं, और दूसरा ये कर रहे हैं कि जो आपकी इनके पास करेंसी होती है, जो डॉलर्स आपके इनके पास होते हैं, उसको ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट में मिसयूज़ करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट में, पर्सनल गेंस के लिए वो उसको यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे केस में भी हुआ। और रिसेंटली एफआईए ने इंक्वायरी के बाद जब उनको पता चला कि हाँ जी ये ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, ये ऑफेंसेस हुए हैं, तो एफआईए ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च। अब इस एफआईआर में जो डायरेक्टर्स है वॉल्टन ट्रेडर्स के और एक्सप्लोरा लाइफ के, वो हमने बाय नेम नॉमिनेट कराए हैं। 2.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस हमसे धोखे में लिए गए हैं। इस पूरे केस का मकसद ये है कि अगर आपको कोई ये कहे कि जी हम आपको आपके पैसे बहुत कम अरसे में डबल करके दे रहे हैं, सो दैट्स अ फ्रॉड।
अगर कोई आपको ये कहे कि जी आप कम पैसे हमें दें, हम उसके बदले में आपको ज़्यादा पैसों की कोई चीज़ दे रहे हैं, सो दैट्स अ फ्रॉड. डू नॉट गो फॉर द शॉर्टकट. डू नॉट गिव योर मनी टू दोज पीपल जो आप जिनको आप ना जानते हो. और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं सो बिज़नेस को अपने हाथ में रख के करें, या अपने ट्रस्टवर्दी बंदे के साथ बाकायदा एग्रीमेंट्स और जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी करके करें. अदरवाइज़ इस तरह के केसेस आपके साथ भी हो सकते हैं. अब जो एफ़आईआर हुई है, वो एफ़आईआर उसकी कॉपी आज मुझे मिल गई है, और ये एफ़आईआर भी हुई है आफ्टर फाइलिंग द पिटीशन अंडर 22A इन दी कोर्ट्स. तो एफ़आईआर नंबर इसमें है 138 ऑफ 2022, और इसमें जो सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं दैट इज़ सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 read with 419, 420, 406 and 109 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड. ये एफ़आईआर हुई है फवाद अनवर की कंप्लेंट पे. ही इज़ द कंप्लेनेंट ऑफ दिस एफ़आईआर. और इस तरह अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग में कोई स्कैम हुआ हो या ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स. थैंक यू.